जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के वादे करती है, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर तमाम तरह के दावे करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ मिसालों में अलग नजर आती है। और ऐसी ही 2 मिसालें बीते हफ्ते हमें देखने मिली। एक मामला ठाणे का है, जो कि एकनाथ शिंदे का अपना इलाका है, उनका चुनाव क्षेत्र है, वहां की एक घटना है। और दूसरी घटना जुड़ी हुई है देश के एक मशहूर उद्योगपति सज्जन जिंदल की। और इन दोनों ही मामलों में पुलिस का जो रवैया रहा, पुलिस का जो बर्ताव रहा, वो सवालिया निशान खड़े करते हैं। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि आखिर दोनों मामले क्या हैं। पहला मामला है ठाणे का प्रिया सिंह नाम की एक मॉडल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। उसने ये आरोप लगाया कि उसके बॉयफ्रेंड ने, जिसका नाम अश्वजीत गायकवाड़ है और जो बेटा है एक ब्यूरोक्रेट का, अनिल गायकवाड़ नाम के एक शख्स हैं, जो कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में काम करते हैं बतौर जॉइंट डायरेक्टर, और उनका ये बेटा है जो इस लड़की का बॉयफ्रेंड था। तो इसका यह कहना है कि एक दिन रात को ये लड़की एक रेस्टोरेंट में मिलने गई, जहां पर कि इस लड़के का फैमिली फंक्शन चल रहा था। वहां उनके बीच में कुछ बहस हुई, झगड़ा हुआ, और उस झगड़े के बाद में इस लड़की के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, और जिसमें कि वो घायल हो गई। उसके दाहिने पैर की हड्डी टूट गई, उसके पेट में चोट आई, पीठ में चोट आई, और उसको घायल करने के बाद ये लोग वहां से भाग गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद में फिर उसका एक दोस्त गाड़ी लेकर वापस आता है और देखता है कि कोई एक अनजान आदमी मदद कर रहा है इसकी। तो ये उसको गाड़ी में बिठाता है और फिर उसको धमकाता भी है कि देखो चीचू भाऊ। चीचू भाऊ मतलब उस लड़के का निक नेम, अश्वजीत का। वो बहुत रसूख वाले आदमी है, पहुंच वाले आदमी है, पुलिस में मत जाना। अस्पताल में भर्ती कराई जाती है वो, और उसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज होती है। कासर वडवली पुलिस थाना है, वहां पर शिकायत दर्ज कराई जाती है। लेकिन शिकायत क्या दर्ज होती है? रैश ड्राइविंग की, जानबूझकर चोटिल करने की, इस जैसी नरम धाराओं के तहत यह FIR दर्ज होती है। जबकि उस लड़की का कहना है कि जब उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई तो उसको मारने की कोशिश की गई। यह अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला बनना चाहिए। और पुलिस 4-5 दिनों तक ज्यादा कुछ हरकत में नहीं आती है, क्योंकि बताया यह जाता है कि ये जो लड़का है ये बीजेपी की युवा इकाई से जुड़ा हुआ है। पिता, जैसा मैंने पहले ही बताया, कि सरकार से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में साफ था कि पुलिस ढुलमुल तरीके से अपना काम आगे कर रही थी। लेकिन सोशल मीडिया पे लड़की ने अपनी तमाम तस्वीरें डाल दी और पूरी अपनी कहानी उसमें लिखकर डाल दी। उसके बाद ये तस्वीरें वायरल हो गई और तमाम न्यूज चैनल्स ने भी इस खबर को उठाया। तो फिर पुलिस पर जाके दबाव बना, और पुलिस ने फिर कल इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर पुलिस को इतनी देरी क्यों लगी, और पुलिस ने ऐसी नरम धाराएं क्यों लगाई हैं? जाहिर तौर पर अगर किसी को कुचलने की कोशिश हो रही तो उसमें उसकी जान भी जा सकती थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस बात की वजह से दबाव में है कि ये लोग सत्ताधारी पक्ष से जुड़े हुए हैं। ये एक मिसाल हुई। दूसरी मिसाल सज्जन जिंदल की है कि एक लड़की उनके ऊपर आरोप लगाती है कि दुबई में उनके साथ जान पहचान हुई, और उसके बाद में चूंकि उस लड़की का भाई रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ा हुआ था, तो इन्होंने जान पहचान बढ़ाई कि मुझे कुछ सौदा करना है, संपत्ति खरीदनी है। और फिर बाद में ये कहा कि मुझे तुम्हें रोमांटिक इंटरेस्ट है। लड़की ने कहा कि हम शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, क्योंकि भारत में इस तरह का ऐसा करना गैर कानूनी है। तो उसने कहा कि हम विदेश में आप रहो, हम लोग पति पत्नी के जैसे रह सकते हैं। तो ये सब बात चल ही रही थी। इस बीच में BKC में जो ऑफिस है, लड़की का ऐसा आरोप है, ये सारा कुछ लड़की का आरोप है। BKC के दफ्तर में एक शाम पिछले साल जनवरी में उस लड़की को बुलाया जाता है। ये बुलाते हैं और फिर ऊपरी मंजिल पर ले जाते हैं, और वहां पर बाथरूम में ले जाकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, गलत हरकत करते हैं, कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो हम आपको शब्दों में बता नहीं सकते। तो ये घटना होने के बाद में वो फोन करके माफी वगैरह मांगते हैं, लेकिन उसके बाद लड़की को अवॉइड करने लग जाते हैं। और लड़की जब उन्हें फोन करती है, मैसेज करती है, तो उसको धमकाते भी हैं कि फोन और मैसेज मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। उसके बाद साल भर तक इस लड़की का ऐसा कहना है कि वो डरी सहमी रहने लग गई,
घबराई रहने लग गई, चुप चुप रहने लग गई। तो उसके घर वालों ने पूछा क्या बात है, तो फिर उसने घर वालों के सामने ये पूरी कहानी सुना दी। तो घर वालों ने कहा कि नहीं, इसकी तो शिकायत दर्ज होनी चाहिए। फिर इस साल फरवरी में वो लड़की शिकायत दर्ज कराने गई, उसने अपनी शिकायत दी, लेकिन लड़की का यह आरोप है कि पुलिस ने सिर्फ कागज के पन्ने पर उसकी बात लिखी और फिर आगे कुछ किया नहीं। कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, सज्जन जिंदल की गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना तो उनको बुलाकर पूछताछ हुई। तो फिर इसके बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया गया, बॉम्बे हाईकोर्ट का, और बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर 13 दिसंबर को इस मामले में बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पुलिस थाने ने मामला दर्ज किया, एफआईआर दर्ज की, बलात्कार की एफआईआर दर्ज की, जो बीकेसी के जिंदल के दफ्तर में जो कथित घटना हुई थी। और अब इंतजार है कि देखना है कि किस तरह की कार्रवाई जिंदल के खिलाफ होती है। यहां पर सवाल यह उठता है कि शिकायत मिलने के 10 महीने बाद यह एफआईआर दर्ज हो रही है। किसी लड़की के साथ अगर कोई गलत घटना हुई, इसके बाद 10 महीने का वक्त लग गया। हालांकि यहां पर एक पॉइंट यह भी है कि लड़की ने भी घटना के 1 साल 1 महीने बाद शिकायत दर्ज कराई। घटना पिछले साल हुई थी जनवरी में, और उसने शिकायत दर्ज कराई इस साल फरवरी में। यह सवाल भी उठता है, लेकिन पुलिस पर भी सवाल उठता है कि जब एक बार शिकायत आ गई थी तो उसके बाद में तुरंत एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई, और लड़की को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा। तो जाहिर तौर पर यहां पर सवाल खड़ा होता ही है कि सरकार क्या बचाने की कोशिश कर रही थी। कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि आखिर क्यों इतना वक्त लग गया। तो ये दो मिसालें हैं जो कि सवाल खड़े करती हैं एकनाथ शिंदे सरकार पर और देवेंद्र फडणवीस पर भी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, तमाम पुलिस कमिश्नरेट्स के बॉस। तो यहां पर उनकी भी जवाबदेही बनती है। तो अब इन दोनों ही मामलों में आगे जो कुछ भी होता है, पुलिस क्या करती है क्या नहीं करती है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और इस पूरे खबर के बारे में आपको क्या कहना है, आपकी क्या टिप्पणी है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मुझे उसका इंतजार रहेगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।